हेलो बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रल का अपना 4 लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक मेरे 3 लेक्चर समझ में आए हों कि उन तीनों लेक्चर में हमने क्या किया था और क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं, सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ रहे हैं। तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नए वीडियो की ओर चलेंगे। तो देखते हैं कि नया फॉर्मूला क्या है आपके पास, नया सिम्पसन का न्यूमेरिकल क्या है। तो देखिए आपके पास क्या न्यूमेरिकल दिया, इंटीग्रल 0.5 से 1.1 तक की लिमिट है और एक्स वाई डी एक्स है। अब तक हमारे पास क्या आ रहा था फंक्शन, सिर्फ यहाँ पर ए और बी था, कुछ लिमिट थी, और वाई डी एक्स था, ये हमारे पास लिमिट थी। ठीक है, ए से बी और फंक्शन वाई डी एक्स की फॉर्म में था। उसने कहा था सिम्पसन 1/3 की रूल से आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, और आपके पास दूसरा क्या गिवन था पहले वाले न्यूमेरिकल में, कि हमने क्या किया था, डिवाइड किया था इक्वल पार्ट्स में। हमने क्या किया था, अपनी इरेगुलर फिगर को क्या किया था, डिवाइड किया था इक्वल पार्ट्स में। पर यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी गिवन नहीं है। तो जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में कहा था कि एन आपके पास नहीं होंगे, तो आपको उसको निकालने का तरीका सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन आपके पास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, एन निकालने का एक नया मेथड सीखेंगे। अब उसने क्या दे रखा है आपके पास, ये कुछ वैल्यू दे रखी है कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। और पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, टेबल फॉर्म की थी अपने आप से। x1 = a था, x2 क्या था, a + s था। तो ऐसे हमने क्या की थी, टेबल फॉर्म की थी। पर इस बार यहाँ पर क्या है, आपके पास टेबल ऑटोमेटिक गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमें सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला क्या है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऑड नंबर प्लस 4 मल्टीप्लाई इवन नंबर, यानी इनका सम और इनका सम, इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, उसमें 4 से मल्टीप्लाई। ये हमने सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस टेबल को सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एच की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, h = b - k a/n। b क्या था हमारा, अपर लिमिट, और a क्या था हमारा, लोअर लिमिट। अब बात करते हैं n हमारे पास गिवन नहीं है, तो n कैसे निकालेंगे। यहाँ पर n कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम n निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट गिनेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं हमारे पास ऑर्डिनेट कितने हैं। तो ऑर्डिनेट कितने होते हैं, मैंने बताया था कि ऑर्डिनेट को हम किससे डिनोट करते हैं, y की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपके पास y1 y2 y3, ये आपके पास क्या हो गए, ऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, ये हम यहाँ पर इसको कितने ऑर्डिनेट हो गए, 1 2 3। तो यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डिनेट है वो आपके पास कितने हैं, 3। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, जितने हमारे पास ऑर्डिनेट होते हैं उसमें से हम क्या कर देते हैं, एक वैल्यू माइनस कर देते हैं। फिर से सुने, जितने हमारे पास ऑर्डिनेट की संख्या होती है 1 2 3, तो कितने n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। अगर हमने कहा 4 है, ऑर्डिनेट आपके पास 4 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ऑर्डिनेट हमारे पास 3 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। ये हमने n की वैल्यू यहाँ पर निकाली। अभी वाली वैल्यू उठाकर हम कहाँ रखेंगे, अपने h के फॉर्मूले में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.1, a की वैल्यू कितनी है 0.5, और n की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 बाय द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे रखा 1.1 - 0.5/2। इसे सोल्व करा तो कितना आ गया, 0.6/2। इसे सोल्व करा कितना आ गया, 0.3। तो यानी h की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की, 0.3 हमने h की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट टर्म देखनी है, लास्ट टर्म देखनी है, और इवन नंबर और ऑड नंबर निकालने हैं। तो देखते हैं, तो आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है, यानी y1 है फर्स्ट टर्म, ये कितनी है आपके पास 0.480। आप ये करेंगे, ठीक है। पर ये चीज़ क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब तक हम अपने पास से टेबल बना रहे थे, जब हमारे लिए ये फर्स्ट टर्म था, ये लास्ट टर्म था। पर इस बार क्या है, आपके पास पहले से टेबल गिवन है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, चेंज करना है। क्या चेंज करना है, फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन क्या कहता है आपका, इंटीग्रल 0.5 से 1.5 होगा, और क्या होगा, x × y की फॉर्म में होगा। तो यानी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x × y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर
फर्स्ट टर्म मिलेगा और लास्ट टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। मैं टेबल बड़ी कर देता हूँ जिससे आसानी से दिख जाए आप लोगों को। तो यहाँ पर हो गया एक्स वाई। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 0.5 की मल्टीप्लाई 4804 से करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आएगा, 0.240 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई 0.7262, इससे मल्टीप्लाई की लगभग आंसर कितना आएगा, 580 के आसपास आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1.1 मल्टीप्लाई 0.9281 की मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे लगभग कितना आंसर आएगा, 102। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर। तो अब आपके पास क्या मिल गया, y1 मिल गया, y2 मिल गया, y3 मिल गया। यानी y1 का मतलब है आपके पास फर्स्ट टर्म मिल गई, y3 का मतलब है आपके पास लास्ट टर्म मिल गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.240, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, y3 कितना हो जाएगा, 1.02, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स वाई है, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। और पहले में क्या करते थे, हम टेबल बनाते थे और जो फंक्शन होता था उसमें y की वैल्यू पुट करते थे। 1/x+ था जैसे आपके पास पहला न्यूमेरिकल, तो उसमें x की वैल्यू हमने निकाली थी और y की जगह उसमें पुट की थी। ऐसे यहाँ पे क्या है, एक्स वाई की फॉर्म में आपके पास क्या फंक्शन है, तो हमने क्या करा, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर यहाँ पर y1 y2 y3 यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इवन नंबर और ऑड नंबर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब देखते हैं, ये हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। बात करते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर का सम। ये वाली खत्म हो गई, ये वाली खत्म हो गई, इसको नहीं लेंगे। अब जो बचेंगी सिर्फ उसको लेंगे। तो आपके पास क्या बच रहा है, इवन नंबर बच रहा है, तो यानी e2 किसके बराबर हो गया, y2 के बराबर। तो जिसका आंसर कितना है, 0.580। अब बचता है ऑड। ऑड हमारे पास नहीं है तो आंसर कितना हो गया, 0, यानी ऑड वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब ये सारी वैल्यू उठाकर हम कहाँ करेंगे, अपने न्यूमेरिकल में अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, h/3 की जगह कितना रखेंगे हम, 0.3, क्योंकि h की वैल्यू आई थी है और अपॉन में क्या है 3। फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास, 0.40 प्लस लास्ट टर्म कितना है आपके पास, 0.580, ये हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई ऑड नंबर कितना है, 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई इवन नंबर कितना है, 0.580, ये आपके पास आ गया। इससे कट गया आपके पास 0.1, इन दोनों को प्लस करो कितना आ गया, 028, ये आ गया, प्लस ये 0 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 023.2, ये आ गया। इनको प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 0413 मल्टीप्लाई 0.1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 0.3140। अप्रोक्स आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यानी इसका इंटीग्रल बाय द हेल्प ऑफ द सिम्पसन 1/3 रूल वी कैलकुलेट द आंसर 0.3140, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक एरिया हो गया किसी भी इर्रेगुलर फिगर का। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया कि इसमें क्या चेंज था। इसमें सिर्फ चेंज ये था कि आपके पास n गिवन नहीं था, तो आप n कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनेट। यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट, हाउ मेनी ऑर्डिनेट्स आर प्रेजेंट इन योर टेबल। आपके पास कितने ऑर्डिनेट हैं इसी टेबल में, कितने ऑर्डिनेट है, 3 ऑर्डिनेट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की 2 हो जाएगी। अगर आपके पास 4 ऑर्डिनेट होते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है, आपके पास 3 हो जाती है। यानी जितने ऑर्डिनेट आपके पास गिवन होंगे उससे आपको एक कम वैल्यू लेनी है, जब जाकर आपकी n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर अगर टेबल गिवन है, जो टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन होगा आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में, उसमें आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर y1 y2 y3 यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और इवन नंबर वैल्यू आपको निकालनी है, उनका सम कर देना है, अपने फॉर्मूले में रख देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।